अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक। आपको जैसे कि पता है केमिस्ट्री की बुक बेटे हमने कंप्लीट कर ली है और इसके अलावा मैं इसकी एक्सरसाइजेस भी सारी कंप्लीट करवा चुकी हूँ और आप लोगों को मैंने आपका स्मार्ट सिलेबस भी जो है वो डिटेल से सारा बता दिया कि आपने कौन सा टॉपिक जो है वो अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की कि कौन से क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और वो आपके पेपर में 80% चांसेस हैं कि वो आ सकते हैं। तो आज बेटे मैं आप लोगों को पूरी बुक में जितने भी हमारे पास चैप्टर्स हैं उनके जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं वो सारे के सारे मैं आपको आज मार्क करवाऊँगी। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि चैप्टर नंबर 1 पे आप लोग आओ। चैप्टर नंबर 1 की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको मार्क करूँगी, जिस चैप्टर के भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगी, डैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपके जो पेपर का पैटर्न है और जो पेपर की स्कीम है बेटे बहुत डिफरेंट स्कीम है इस दफ़ा केमिस्ट्री की। इंशाल्लाह मैं आपको पूरी स्कीम और जो केमिस्ट्री का आपका पेपर का पैटर्न है उस पे भी हम लोग जो है वो बात करेंगे। उसकी भी जो है मैं आप लोगों के लिए एक अलग से लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करूँगी। आज हम सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर स्कीम और जो पीटीबी ने आपको बताई है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से जो हमारे पास स्कीम है, उस स्कीम के अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 1 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। चैप्टर नंबर 1 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन बेटे नहीं आएगा, इसलिए आपने इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करने। यहाँ से आपने सिर्फ एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए जो है वो प्रिपेयर करना है। क्लियर हो गया, समझ आ गई। चैप्टर नंबर 1 में से नो लॉन्ग क्वेश्चन, मैं यहाँ पे इस तरह लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। नो लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना इस चैप्टर में से, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से इज डेट क्लियर, समझ आ गई है। तो इस चैप्टर में से हम कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर नहीं करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करोगे आप लोग, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपके पीरियोडिक अरेंजमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ सकती है, व्हाट इज ह्यूमन बाय एटॉमिक रेडियस आ सकता है, आयनिक रेडियस की डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स, सिर्फ फैक्टर्स के नेम्स आ सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इन सब की डेफिनेशंस आपने मस्ट करनी है बेटे, और उनका ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में उनका क्या ट्रेंड है वो जो है आपका आ सकता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आपने सिर्फ और सिर्फ बेटे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए प्रिपेयर करोगे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो रिएक्शंस आपको दिए गए हैं ये आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आएंगे। और उसके बाद आपके पास जो आपकी एक्सरसाइज में 70% पेपर आपका जो है वो आपकी एक्सरसाइज में से आना है, ठीक है। इसलिए आपने एक्सरसाइज को मस्ट प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए। यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज दिए गए हैं, जितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे दिए हैं, वो सारे के सारे आपने अपने एग्जाम के लिए लाजमी प्रिपेयर करना है। इज डेट क्लियर। तो बेटे इन शॉर्ट मैंने आपको क्या बताया कि चैप्टर नंबर 1 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, ठीक है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 पे आप लोग आओ, डैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 2 में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर आपके बेटे ए और बी की फॉर्म में आएंगे, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसके 2 पार्ट्स होंगे, एक ए पार्ट होगा और एक बी पार्ट होगा। ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जब मैं आपको इसका पैटर्न और स्कीम बताऊंगी तब मैं आपको डिटेल से ही सारा कुछ जो है वो बताऊंगी, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 पे हम आते हैं। चैप्टर नंबर 2 में जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटे वो मैं आपको यहाँ पे सारे के सारे अभी मार्क करवाऊंगी, ठीक है। आप लोग मेरे साथ साथ इसको मार्क करें। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो आपको ये जो आयनाइजेशन एनर्जी एंड एनर्जी लेवल, इसको आप लोग एक दफ़ा रीड कर लो, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे है डैट इज़ क्वांटम नंबर। इसके आगे मैं लिख देती हूँ इम्पॉर्टेंट, आप लोग भी यहाँ पे राइट कर लो इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट इज़ यू मेंट बाय क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स की सारी टाइप्स आपने लिखने हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक एंड आपके पास
जो है जितने भी टाइप्स आती है ना क्वांटम नंबर्स की, ठीक है, इनके साइज, शेप, ओरिएंटेशन जो है वो आपसे पूछी जाएगी। तो ये आपका एक डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मस्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और उस लॉन्ग क्वेश्चन में आप सारे के सारे क्वांटम नंबर्स को जो है वो एक्सप्लेन करोगे, और ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया भी था। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स किस तरह की हैं, यहाँ पे हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। आपने ये सारा का सारा जितना मैंने आपको पढ़ाया था इसको राइट भी करोगे, और ये जो डायग्राम्स बनी हुई है ना ये भी बेटे आपने लाजमी बनानी है, ठीक है, हेडिंग देनी है, रिटर्न राइट करोगे सारा, और साथ साथ आप हर ऑर्बिटल की जो डायग्राम्स यहाँ पे दी हुई हैं, जो पिक्चर्स आपको बनाई गई हैं वो भी आपने लाजमी बनानी है। तो इस चैप्टर का सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो कौन सा है, डैट इज शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये 2 यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर में हैं जो आपने मस्ट प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है। आपसे डिफरेंट टाइप के एलिमेंट जो हैं वो आपको दिए जाएंगे, और आपको कहा जाएगा कि आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो राइट करो, या आपसे पूछा जा सकता है कि मतलब ये वाला जो टेबल है ना ये आपने लाजमी प्रिपेयर करना है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, ठीक है, इसको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर लो, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकता है, व्हाट इज़ यू मेंट बाय अफबा प्रिंसिपल, आपको अफबा प्रिंसिपल आना चाहिए, व्हाट इज़ यू मेंट बाय पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसकी डेफिनेशन, होम्स रूल, ठीक है, ये तमाम के तमाम जो हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेटे मैंने आपको 2 इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उनको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है फॉर योर एग्ज़ाम। बाकी तो ऑलरेडी जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड ही नहीं था, ठीक है। और उसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज आपने मस्ट प्रिपेयर करनी है अपने एग्ज़ाम्स के लिए। क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए, एक क्वांटम नंबर और एक कौन सा मैंने आपको बता दिया, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आओ अपनी बुक के पेज नंबर 43 की तरफ आओ, डेट इज चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में से भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन बेटे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ, और उसको आप लोग पॉइंट करो, आउट करो। आगे चलें बेटे, ये तो वैसे ही कट है, ये तो आपके सिलेबस में इंक्लूड ही नहीं है, ये तो सारे मैंने आपको पहले ही मार्क करवाए थे। सबसे पहले यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, और वो इम्पॉर्टेंट भी है, डैट इज़ पेज नंबर 51 पे आए आप लोग, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये थ्योरी आपकी आ सकती है, राइट डाउन इन डिटेल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। उसमें फिर आपने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो है उन दोनों को अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मैंने आपको इन दोनों के डिफरेंसेस भी लिखवाए हुए हैं, और सारी डायग्राम्स भी जो हैं बेटे आपने बनानी है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसके आगे भी आप लोग इंपॉर्टेंट लिखो, व्हाट इज़ यू मेंट बाय हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की जो 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी, sp3, sp2 एंड sp, इन सब की आपने हेडिंग देनी है, इनकी डेफिनेशन लिखनी है, और इनकी एग्जाम्पल्स भी जो है वो आप लिखोगे, उनकी शेप क्या है, उनका एंगल कितना है, ये सारा कुछ मैंने आपको डिटेल से बेटे डायग्राम भी ड्रॉ करवाई थी, और सारे पॉइंट्स वाइज मैंने आपको सारा समझाया था। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आप सारी की सारी जो है लिखेंगे। तो ये इस चैप्टर का सेकंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है विस्पर्ड थ्योरी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन और जो हमने पहला अपना पढ़ा था सिग्मा पाई बॉन्ड, उन दोनों से कम इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन दोनों को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके बाद जो आपकी आते हैं ना शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इधर भी लिख लेते हैं हम इंपॉर्टेंट, AB2, AB3, AB4, ये सारे मैंने आपको टेबल की फॉर्म में राइट करवाए थे अगर आपको याद हो, ठीक है। इनकी क्या शेप बनती थी, इनका एंगल क्या बनता था, इनकी कॉमन एग्जांपल्स क्या थी, ये सारी बड़े ईजीएस्ट मेथड से बेटे मैंने आप लोगों को करवाया था। तो इसको भी आप लोग एज ए लॉन्ग जो है वो प्रिपेयर करोगे, एंड दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। AB5, AB6, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका, ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। क्लियर हो गया, समझ आ गई बेटे। ये आपके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। कौन कौन से मैंने बता दिए, पहले हमने पढ़ा अपना शुरू में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, फिर मैंने हाइब्रिडाइजेशन बताई, फिर मैंने आपको विस्पर्ड थ्योरी, और इन द एंड मैंने आपको
ये जो बेटे मालिक्यूल्स की जो टाइप थी AB2, AB3, 4, 5, 6, ये सारे आपने जो है इसको भी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करोगे। इन द एंड आपके पास जो एक्सरसाइज है इसको भी आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। क्लियर हो गया? समझ आ गई कि इस चैप्टर में कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो है, चैप्टर नंबर 4 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू योर स्कीम के मुताबिक चैप्टर नंबर 4 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं नो लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 4 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए आपने इस चैप्टर पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। यहाँ से किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर आप लोग नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो ही प्रिपेयर करने हैं, डेफिनेशंस याद करनी है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के जो फार्मूलाज यहाँ पे गिवन है, एग्जांपल्स गिवन है, वही हम सिर्फ याद करेंगे। और जो एक्सरसाइज के एंड पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं आपने सिर्फ और सिर्फ वही प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर नंबर 4 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, जैसे कि व्हाट इज़ यू मेंट बाय मोल, मोलर मास, व्हाट इज़ एवोगेड्रो नंबर, इन सब की डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। मोलर वॉल्यूम क्या है इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। मोलर कंसंट्रेशन क्या है इसकी डेफिनेशन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपने इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है, ठीक है। और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब है जो बहुत बड़े बड़े यहाँ पे जो न्यूमेरिकल थे वो भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो उनको भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स थे ना, इस चैप्टर में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा लेंथी थे, तो वो भी आप लोग मत प्रिपेयर करो, क्योंकि यहाँ से कोई लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड सिर्फ और सिर्फ इनकी डेफिनेशन आपने याद करनी है, और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसकी डेफिनेशन याद करो और इसकी एग्जाम्पल। एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड, इन तीनों की आपको क्या आनी चाहिए, सिर्फ डेफिनेशन आनी चाहिए, इसका ये फॉर्मूला आना चाहिए, बाकी कुछ याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। इन द एंड आपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज को प्रिपेयर करना है, और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं सिर्फ वही प्रिपेयर करने हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। और जो बहुत लेंथी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप प्रिपेयर नहीं करोगे इस चैप्टर में, वो न्यूमेरिकल्स आप प्रिपेयर करोगे जो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। जो बहुत लेंथी हैं उन न्यूमेरिकल्स को आप प्रिपेयर मत करो, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 का मैंने आपको क्या बता दिया कि चैप्टर नंबर 4 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटे हम अपने चैप्टर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 हमारा क्या है, स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर। चैप्टर नंबर 5 में से लॉन्ग क्वेश्चन आना है। चैप्टर नंबर 5 में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ यू मेंट बाय आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, उस पूरी इक्वेशन की डेरिवेशन जो है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आती है। ये सारी डेरिवेशन मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बेटे करवाई हुई है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लाजमी करनी है। और बाकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये सारी की सारी आपके ऑब्जेक्टिव में आती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मैटर की डेफिनेशन, ये तमाम के तमाम आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है जो आ सकता है आपके पेपर में वो कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने आपको बताया कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर जो हैं वो बेटे ए और बी की फॉर्म में आएंगे, यानी कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का है तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है, यानी कि 4 मार्क्स के पार्ट हो सकते हैं। तो 4 मार्क्स के पार्ट में आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो कौन सा हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज़ यू मेंट बाय सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन और उसको कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, इसको भी आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लो, लेकिन ये पार्ट में आएगा, वैसे फुल नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड और उसके जो फैक्टर्स हैं ये भी आपका आ सकता है लॉन्ग में, इसको भी आप प्रिपेयर करो। लेकिन ये जो एवोपरेशन है ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं। वेपर प्रेशर क्या है, कंडेंसेशन, बॉइलिंग पॉइंट, ये तमाम के तमाम जो हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आएंगे, इनको आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर नहीं करना। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन में एक और आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड, यानी कि जैसे हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। इनके डिफरेंसेस जो हैं वो आपकी बुक में भी दिए गए थे, मैंने भी आपको राइट करवाए थे, तो ये भी आपके आ सकते हैं। इसको भी आप अच्छी तरह से जो है ये प्रिपेयर करना है इस टेबल को, ठीक है। यहाँ पे मैंने टिक मार्क कर दिया है,
ओके। और लास्ट में आपका आता है व्हाट इज़ यू मेंट बाय लिक्विड क्रिस्टल। इसको भी आप लोग लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करो। वैसे तो इतना लॉन्ग नहीं है ये, अगर फुल 8 मार्क्स का आना हो, लेकिन जब दो आपके पार्ट्स आते हैं ना ए और बी, तो उसमें इस तरह के लॉन्ग आ सकते हैं। यानी कि लिक्विड क्रिस्टल को भी आपने एज ए लॉन्ग जो है इसको प्रिपेयर करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज यू मेंट बाय लिक्विड क्रिस्टल, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और देन इसके यूजेस क्या हैं, तो इसको भी हम लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आती है। एक्सरसाइज में बेटे आपने MCQs करने हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। आप सारे इसको भी एक दफ़ा से सारे पढ़ लो। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपने यहाँ पे 2 ही आपके गिवन है, लेकिन ये दोनों के दोनों आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो यानी कि इस चैप्टर में से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो भी आपके पेपर में नहीं आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6 है हमारा पेज नंबर 112 पे आओ, केमिकल एनर्जेटिक्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में से भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं नो लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 6 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। क्या हुआ? चैप्टर नंबर 6 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए यहाँ से किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर नहीं करोगे। इस चैप्टर में आपने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपकी डेफिनेशंस आती हैं, प्रॉपर्टीज़ आती हैं, ठीक है। एंथैल्पी चेंज क्या चीज़ है वो आप बताओगे यहाँ पे, ठीक है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपकी आ सकती है। फिर आपका व्हाट इज़ यू मेंट बाय स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस, ठीक है, ये आपने करने हैं यहाँ पे, ठीक है। जितनी भी यहाँ पे डिफरेंट एंथैल्पी चेंजेस दी हुई हैं ना, एटोमाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इन सब की डेफिनेशंस, इन सब की एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आएंगी। इनको आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए प्रिपेयर करना है। इस पूरे चैप्टर को आपने बेटे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए प्रिपेयर करना है। हैसला क्या है उसकी आप स्टेटमेंट कर लो और उसकी भी एग्जाम्पल आपने करनी है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसी तरह जो लेंथी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको इस चैप्टर के करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ यू मेंट बाय हाइड्रेशन, हाइड्रेशन की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल आनी चाहिए। लेटेस्ट एनर्जी क्या है आपकी, ठीक है। और बोर्न हाइबर साइकिल क्या होता है उसकी डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। इस चैप्टर में से आपने लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में से आप MCQs करोगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करोगे। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 हमारा है रिएक्शन काइनेटिक्स, ठीक है। रिएक्शन काइनेटिक्स में आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इस चैप्टर में बेटे एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और 100% चांसेस है कि वो क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन तो आप उसको जो है अपने ऑब्जेक्टिव के लिए करो। व्हाट इज़ यू मेंट बाय इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट, ये भी आप ऐसे करें। केमिकल रिएक्शन को हम लोग मेजर कैसे करते हैं ये भी आप ऑब्जेक्टिव के लिए करो। मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन, जो डिफरेंट टाइप की जो मेथड्स हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आएगा, ठीक है। फैक्टर भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज यू मेंट बाय कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की टाइप्स क्या हैं ये भी आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगी। यहाँ पे पेज नंबर 150 पे आओ। पेज नंबर 150 आपकी बुक का टॉपिक है 7.4 रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन ऑर्डर जो है बेटे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ये सारे जो हैं आपने इनको लाजमी प्रिपेयर करना है और बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और देख लेना ये आपके पेपर में लाजमी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ने रेट ला, रेट कांस्टेंट, ठीक है, और फिर ऑर्डर रिएक्शन पे आओगे आप लोग। उसके बाद टाइप्स जो रिएक्शन ऑर्डर की हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड, थर्ड एंड फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, और उसके बाद उसके यूनिट्स भी, ठीक है। यानी कि अगर आपका ऑर्डर जो है रिएक्शन ऑर्डर पे लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप लोगों का आता है 8 मार्क्स का 7.4.2 पे, रिएक्शन ऑर्डर पे जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो बेटे आपने रिएक्शन ऑर्डर को सारा डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑर्डर सारी लिखनी है,
हर टाइप की पहले हेडिंग देनी है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसकी एग्जाम्पल आप लोग लिखोगे, सबकी ऐसे लिखोगे, और इसके साथ आपने एंड पे यूनिट्स भी लिखने हैं रेट कांस्टेंट के, ये इसी का हिस्सा है, ये अलग से टॉपिक नहीं है। जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग लिखोगे तो साथ अपने ये भी लिखना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है जो रिएक्शन ऑर्डर वाला बेटे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसके साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया। इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है, ये आपके पेपर में लाजमी आएगा, ठीक है। इसको बहुत अच्छा प्रिपेयर करो। ओके, क्लियर हो गया। इसके अलावा इस चैप्टर में कोई और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी है। एक्सरसाइज में जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं और जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है, सिर्फ वही आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करो। जो टॉपिक कट है उनके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आपने प्रिपेयर नहीं करने, वो सारे ऑलरेडी मैं आपको मार्क करवा चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम चैप्टर नंबर 8 की तरफ। चैप्टर नंबर 8 है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में बेटे शुरू में अगर आप आओ, यहाँ पे आपकी डेफिनेशंस आती हैं। व्हाट इज़ यू मेंट बाय इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, व्हाट इज़ यू मेंट बाय इक्विलिब्रियम, मैक्रोस्कोपिक इवेंट, माइक्रोस्कोपिक इवेंट, ये सारी डेफिनेशंस आएंगी आपकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में। फिर आपका आता है रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक इवेंट और डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये जितनी रेड कलर में लिखी हुई है ना जो लाइंस, ये सारी डेफिनेशंस हैं, ये आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रिपेयर करनी है। फिर हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपके 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगा, इधर आओ आप, पेज नंबर 169 पे आए आप लोग, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, ये आपका आता है लॉ ऑफ मास एक्शन बेटे। व्हाट इज़ यू मेंट बाय लॉ ऑफ मास एक्शन, आप लॉ ऑफ मास एक्शन को एक्सप्लेन करोगे, इसका बैकग्राउंड लिखोगे, ठीक है, साइंटिस्ट का जो हमने जिक्र किया था। फिर जनरल गैस, एक कोई भी रिएक्शन लिखना है उसको सारा एक्सप्लेन करोगे, फिर उसके ऊपर आप अप्लाई करोगे लॉ मास एक्शन का, ठीक है। सारा ये जितना भी लिखा हुआ है सारा मैंने आपको अच्छी तरह डिटेल से पढ़ाया था, आपने हू बहू सेम टू सेम ये सारा का सारा यहाँ पे लिखना है और इसकी स्टेटमेंट भी लिखनी है। मैंने आपको जब पढ़ाया था ये टॉपिक तो मैंने आपको स्टेटमेंट भी बताई थी। तो यहाँ पे इस चैप्टर में जो लॉ ऑफ मास सेक्शन है डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपने यहाँ पे मस्ट करना है। इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है आपका, ली शेटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ली शेटलियर प्रिंसिपल क्या होता है और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये आपने यहाँ पे लाजमी बेटे जो है वो करना है, ठीक है। इसकी 2-3 जो है एप्लीकेशंस हैं, वो एप्लीकेशंस यहाँ पे आप लाजमी करोगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके जो हैं वो आते हैं, एक लॉ ऑफ मास एक्शन और एक ली शेटलियर प्रिंसिपल आपको आना चाहिए, ठीक है। बाकी सारा कुछ आपके ऑब्जेक्टिव के लिए आप प्रिपेयर करोगे। इसमें आपका हैबर प्रोसेस वाला अमोनिया आ सकता है, कैसी वैल्यू किसी चीज़ की पूछी जा सकती है, इफेक्ट ऑफ जो टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आएंगे, ठीक है। लॉन्ग में वही 2 आएंगे। नेक्स्ट आपका आता है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 हमारे पास है एसिड बेस केमिस्ट्री, ठीक है। एसिड बेस केमिस्ट्री जो है इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है आपका, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी आएंगे और साथ आपके इम्पॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी इस चैप्टर में आ सकते हैं। आप कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आप लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करोगे और कौन कौन से जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बेटे मार्क करवा देती हूँ। पेज नंबर 188 पे आओ, यहाँ पे आपको दिया हुआ है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको आपने करना है। ये आपका जब लॉन्ग क्वेश्चन में 2 पार्ट्स आते हैं ना, ए और बी, तो उसमें ये आ सकता है। इसके अलावा PH एंड POH इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। आपने PH की डेफिनेशन और POH दोनों की डेफिनेशन करनी है। इसके अलावा एक और बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसके साथ भी मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ, डेट इज़ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये भी आप लोग लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करोगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डैट इज़ कॉमन आयन इफेक्ट, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन आयन इफेक्ट को आपने लाजमी प्रिपेयर करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। कॉमन आयन इफेक्ट, बफर सोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पूरा एज ए होल लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट्स की फॉर्म में आएगा देन आपका बफर सोल्यूशन जो है वो आ सकता है, ठीक है।
तो इसको आपने उसके लिए करना है। फिर आगे जो कैलकुलेटिंग पीएच ऑफ बफर है, ये आपका हेंडरसन इक्वेशन जो है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आएगी। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरह से आप लोग प्रिपेयर करो, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। और साथ ही व्हाट इज़ यू मेंट बाय सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, उसकी डेफिनेशन आप लिखोगे, उसकी एग्जांपल लिखोगे और देन आपने उसकी एप्लीकेशन भी लिखनी होगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे जो है वो प्रिपेयर करना है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा इस चैप्टर में बेटे कोई लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इन द एंड आपने इसकी एक्सरसाइज को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज, और जो लॉन्ग है वो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करवा दिए। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 10 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ नो लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 10 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर में से आपने कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करना। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करोगे, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज़ यू मेंट बाय ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ यू मेंट बाय रिडक्शन एंड व्हाट इज़ यू मेंट बाय रिडॉक्स रिएक्शन। इन तमाम की तीनों की डेफिनेशंस और इन तीनों की एग्जाम्पल्स आपको आनी चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। इसके अलावा आपको शॉर्ट जो आपके बेटे वो आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं कि आप किसी भी आपको जो है कोई एलिमेंट दे दें और आपसे क्या आ जाए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड आउट करो, तो वो आपको करना पड़ सकता है। तो इस चैप्टर में आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए ये प्रिपेयर करोगे। यानी कि जिस तरह इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये तो अब नहीं आएगा ना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो इस चैप्टर में से आने नहीं हैं। तो आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने इसमें से कोई क्वेश्चन भी याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सबकी जो डेफिनेशंस हैं और जो सबकी एग्जांपल्स हैं वो आपने यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। व्हाट इज़ यू मेंट बाय स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और जो है इससे हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, व्हाट इज़ यू मेंट बाय साल्ट ब्रिज है, व्हाट इज़ यू मेंट बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल की इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या होता है। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपके आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में से नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इस चैप्टर में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करे। ये चैप्टर ऑलरेडी पहले इसमें से बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो कट हो गए थे, और अब एक और आसानी होगी कि इस चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं आना। अगर देखा जाए ना बेटे, तो आप लोगों के लिए ना मैं कहती हूँ गोल्डन टाइम है। आप लोग बड़े आप लोगों की गुड लक है, बड़े आप लोग लकी हो कि आप लोग जो है इस साल पेपर दे रहे हो। एक तो आप लोगों का सिलेबस जो है ऑलरेडी स्मार्ट हो गया, उसमें से बहुत सारे टॉपिक निकल गए। फिर आपकी जो स्कीम है वो भी बहुत इजी स्कीम है। स्कीम में इतना आराम से आपको बता दिया गया कि आपने कौन कौन से चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करने। तो इस मौके से फ़ायदा उठाओ, अच्छी सी मेहनत करो, दिल लगा के पढ़ो और अच्छे मार्क्स लो। अब आपके लिए मार्क्स लेना ज़्यादा आसान हो गया है, ठीक है। आप फुल मार्क्स ले सकते हो इजीली अगर आप थोड़ी सारी मेहनत जो है वो ज़्यादा कर लो तो चैप्टर नंबर 10 में से हम लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑलरेडी इसके पूरे के पूरे कट हो गए थे, वो तो वैसे ही नहीं आने, ठीक है। ये भी आपने नहीं करने। अगले बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 11 की। चैप्टर नंबर 11 में लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसमें से आएंगे। ये चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाया था। एल्फेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन, इनकी एग्जाम्पल आनी चाहिए। व्हाट आर अल्केन्स, ठीक है, अल्केन्स का क्या है, अल्केन्स क्या होते हैं, इनकी एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए। और आपके पास इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो क्या आती है कि आपके स्ट्रक्चर्स बने होंगे, आपको कहा होगा कि इनके आप नेम्स लिखें, या आपको नेम्स दिए जाएंगे और आपने उनके स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करने होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका फिर आपका अल्कीन्स हैं। अल्कीन्स के भी इसी तरह बेटे आपको डिफरेंट टाइप के जो रिएक्शंस हैं वो दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको नॉमेनक्लेचर आ सकता है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में क्या होता है कि या तो नेमिंग करनी है या फिर आपने क्या करने हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो इस चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो ज़्यादातर आपके ए और बी की फॉर्म में आएंगे। बहुत ज़्यादा फुल 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, 4 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। यानी कि सपोज आपका क्वेश्चन जो भी है उसके 2 पार्ट्स होंगे, ए होगा और बी आएगा। उसमें आप क्या आ सकते हैं, हाउ कैन यू प्रिपेयर अल्कीन्स, आप अल्कीन्स किस तरह प्रिपेयर कर सकते हो, ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यानी कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एक
यानी कि एक क्वेश्चन के अगर 2 पार्ट्स हो जाएं, ए और बी, तब आपका आ सकता है हाउ कैन यू प्रिपेयर अल्कीन्स। ये आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है व्हाट आर, ये जो हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये हेलोजिनेशन, फिर आगे एडिशन, ये पूरा का पूरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है। फिर आगे हाइड्रोजिनेशन है, हाइड्रेशन है, हेलोहाइड्रेशन है, और एपॉक्सीडेशन, ओजोनोलिसिस, ये सारे के सारे आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। क्या आते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले इंपॉर्टेंट लिख दिया, जितने भी रिएक्शंस आपको यहाँ पे एल्कीन्स के दिए हुए हैं ये सारे आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं, पॉलीमराइजेशन तक सारे के सारे आप लोग यहाँ पे करोगे। सारा ज़रूरी नहीं है सारे आपसे पूछे जाएँ, हो सकता है कोई 4 आपसे पूछ लिए जाएँ, कोई 6 आपसे पूछ लिए जाएँ। व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन, व्हाट इज़ यू मेंट बाय हाइड्रोजिनेशन, व्हाट इज़ यू मेंट बाय ओजोनोलिसिस, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है अल्कीन्स के, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो एक्सरसाइज के MCQs हैं और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आप यहाँ पे लाजमी प्रिपेयर करोगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है चैप्टर नंबर 12, नाइट्रोजन एंड सल्फर। नाइट्रोजन एंड सल्फर में जो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आ रहा है डेट इज़ अमोनिया, NH3। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा है, अमोनिया को हम अमोनियम साल्ट से किस तरह से सिंथेसाइज करते हैं, ये सारा का सारा आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अलावा जो अगला लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका है, सेकेंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। व्हाट आर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। आपने एक एक ऑक्साइड की, ये तो पूरा टेबल है ना बेटे, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये टेबल पूरा आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने हेडिंग देनी है। हेडिंग कैसे दोगे, पहले ऑक्साइड की हेडिंग दोगे, उसका स्ट्रक्चर लिखोगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस लिखोगे। फिर सेकंड ऑक्साइड की हेडिंग दोगे, उसके बारे में सारा डिटेल से लिखोगे। फिर आप थर्ड ऑक्साइड की हेडिंग देंगे और उसके बारे में सारा डिटेल से लिखेंगे। आपने टेबल की फॉर्म में नहीं लिखना, आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। हेडिंग ये देनी है, अंदर सारा कुछ ये लिखोगे। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड की हेडिंग दोगे, सारा कुछ ये डिटेल से लिखोगे। लास्ट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की हेडिंग दोगे और ये सारा कुछ आपने डिटेल से इसके अंदर लिख देना है, ठीक है। इसके अलावा ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है या फॉर्मेशन ऑफ जो पर ऑक्साइल नाइट्रेट्स है यानी कि पैंस है बेटे, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, लेकिन ये तब आएंगे जब आपके लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे। यानी कि अगर ये A पार्ट होता है 4 मार्क्स का, तब ये आ सकता है, ठीक है। इसको आप प्रिपेयर करो। पैंस को आप लोग प्रिपेयर कर लो, पैंस का जनरल फार्मूला क्या है, ठीक है। ये सारा आपको पैन फॉर्मेशन आनी चाहिए। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नाइट्रिफिकेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन, दिस इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी आप लोगों ने लाजमी करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सल्फ़र। सल्फ़र जो है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये शॉर्ट में आपके पास आएगा, इसको शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करो। लेकिन जो रिएक्शन ऑफ सल्फ़र हैं दे आर इम्पॉर्टेंट, आपने इसके रिएक्शन जो है ये मस्ट करने हैं, ठीक है। ये आपके डिफरेंट फॉर्म में आ सकते हैं, या तो सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ सल्फर रिएक्ट विद डिफरेंट अदर एलिमेंट्स, या आपसे क्या पूछ सकते हैं कि आधे जो है वो आपके रिएक्शन लिखे होंगे और आपको कहा जाएगा कि रिएक्शन जो है वो आप कंप्लीट करें। या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, हाउ सल्फर बर्न इन एयर, या हाउ सल्फर रिएक्ट विद एलिमेंट्स डैट हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ना वो कौन से एलिमेंट है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है, वो हैं हमारे पास ये जो नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ना, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, किसी तरह भी से भी क्वेश्चन ना हो लेकिन आपको उसका आंसर जो है बेटे वो आता हो। बाकी ये जो यूजेस हैं सल्फ़र के, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं, ठीक है। इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर के MCQs और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। उतने ही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने हैं जितने आपके स्मार्ट सिलेबस में दिए गए हैं। जो कट है उनको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 13 हैलोजेंस की तरफ, ठीक है। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें से भी लॉन्ग जो हैं वो आएंगे, शॉर्ट भी इसके अंदर से आएंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्या आपका आता है, वो पार्ट की फॉर्म में आएगा, रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विद हाइड्रोजन। ये आप लोगों ने इसको लाजमी प्रिपेयर करना है। इसी तरह ये जो हैलोजेंस, हाउ कैन यू डिस्क्राइब हैलोजन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर हैलोजन जो है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ये आपके पार्ट्स की फॉर्म में आएंगे। सपोज अगर A पार्ट ये आ जाता है
किसी क्वेश्चन में बी पार्ट ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं ये आएंगे, ठीक है। उसके बाद यूजेस ऑफ क्लोरीन जो है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकता है, ठीक है, और कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में। एमसीक्यूज करोगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपने करने हैं यहाँ पे, और आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो ऑलरेडी कट है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इंक्लूड है, उसी को आप लोग प्रिपेयर करोगे अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर नंबर 14 दैट इट एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है एटमॉस्फेयर की लेयर्स का, ठीक है, लेकिन ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का नहीं आएगा, बल्कि ये 4 मार्क्स का आएगा, यानी कि पार्ट की फॉर्म में आएगा। किसी क्वेश्चन का ए पार्ट या बी पार्ट ये हो सकता है, ठीक है। फिर आपका एक और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आ सकता है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स, ये आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। फिर है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने लाजमी करना है कि यहाँ सोर्सेज कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट्स के। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर आपने इन सब की हेडिंग्स देनी है और इन सब के बारे में डिटेल से लिखना है। इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग लाजमी जो है वो प्रिपेयर करो, इसके अंदर सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा फोटोकेमिकल स्मोक जो है इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए प्रिपेयर कर लेना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप प्रिपेयर करोगे। और इस चैप्टर में कोई भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं शामिल, और ये आगे इसके बाद 2 चैप्टर हैं वो तो वैसे ही हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो बेटे मैंने आपको इस पूरी बुक में जो जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जो आ सकते थे, वो सारे मैंने आपको आज मार्क करवा दिए। आपने उन्हीं को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, और जो मेन आज की जो बात थी, जो नोटिसेबल बात मैंने आपको बताई वो क्या थी, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 10। टोटल 4 चैप्टर हैं, 1, 4, 6 एंड 10। इन चारों चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इन चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन को याद करके अपना टाइम आप लोग वेस्ट मत करें। इन चैप्टर्स के सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग प्रिपेयर करो, ठीक है। इसके साथ ही बेटे यहीं पे मैं अपना आज का जो है लेक्चर ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री का जो स्कीम है और जो केमिस्ट्री के पेपर का पैटर्न है उसको डिस्कस करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।